बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं अपने कुछ सकुलेंट्स की पत्तियों को दिखाऊंगी। ये पत्तियाँ तकरीबन मैंने मार्च के एंड में अच्छी खासा, जो मौसम भी गर्म हो गया था, प्लांटेशन के दौरान काफ़ी सारी पत्तियाँ मैंने इस कंटेनर में डाल दी थी और उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जैसा कि गर्म मौसम जा रहा था, अप्रैल का स्टार्ट भी अच्छा खासा ही गर्म गुजरा। तो बहरहाल एक बारिश थी जो कि 2 हफ्ते पहले ही बारिश आई थी, जिसकी वजह से इन तमाम पत्तियों में जो है अच्छी सी रूटिंग स्टार्ट हो गई और बहुत ही छोटे छोटे खूबसूरत से रोज़ेट्स ये भी दिखें। ये वो पत्तियों का हिस्सा नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं पत्तियाँ लगाती हूँ, ये बाद की स्टेज है कि जो पत्तियाँ मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रही थी, उनको सेपरेट करके लगाने से अच्छे खासे रोज़ेट्स जो हैं हमारे पास बनकर रेडी हो जाते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो बहरहाल ये वो इनिशियल स्टेज थी। इनिशियल स्टेज के बाद ये है इनकी फुली ग्रोथ, जब हम इनको सेपरेट कंटेनर दे देते हैं लीव के थ्रू। ये जनाब इस कदर हसीन प्रोपिगेशन हो जाती है सकुलेंट्स की। बहुत ही बेहतरीन तरीका रहता है। और जब शदीद गर्मियाँ पड़ती है, बहुत चांस होते हैं कि मुकम्मल तौर पे जो है सकुलेंट्स हमारे पास ख़त्म हो जाएं। लेकिन अगर हमने इस तरीके से जो तरतीब से प्लांटेशन को एक्सटेंड किया हुआ हो, तो एक अच्छी खासी मिकदार हमारे पास प्लांटेशन की बच जाती है। थोड़े से और भी लीव्स दिखाती हूँ जो मैंने एक और कंटेनर में डाली थी। ये देखें, जुलाई भी साथ साथ ही हमारे गार्डन में बारिश की वजह से आ गई। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए हैं इनको लीव्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो रही हैं। आप देख भी रहे होंगे, कुछ मैं नज़दीक करके भी दिखाती हूँ। लीव से इन रोज़र्स ने अच्छी खासी जो खुराक है वो ली है, जो मुसलसल लीव से ही अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अब कंडीशन ये आ गई है, मुझे कुछ लेट भी हो गया कि 2 हफ्ते के बाद लीव्स की कंडीशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। अब रोज़र्स का सिलसिला जो लीव के थ्रू अपनी न्यूट्रिशनल नीड पूरी कर रहे थे, परेशान हैं इस वक्त रोज़र्स। मज़ीद इनको प्लांटेशन की ज़रूरत है, सिर्फ़ उन रोज़र्स को जिन्होंने ज़मीन में जगह नहीं बनाई और जिनकी लीव मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। लेकिन कुछ रोज़र्स अभी मैं दिखाऊंगी भी, ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रूट्स को थोड़ा गहरा कर लिया है ज़मीन में। ये देखें कुछ रोज़र्स, ये लेकिन ये सुपरफिशियल से हैं, लेकिन कुछ ने ये सुपरफिशियल, इनकी लीव ख़त्म हो गई है लेकिन अभी ये लेथार्जिक हैं। कोई इतना ज़्यादा इनके अंदर जो दम कम रह गया है, इतने हेल्दी नहीं है। अब इनको जल्द अज जल्द प्लांटेशन हमें करनी पड़ेगी। लेकिन अभी कुछ रोज़र्स ऐसे भी हैं जिनकी अच्छी खासी, जिन्होंने ज़मीन में अपनी जगह बना ली है मट्टी के अंदर, और वो अगर मैं ऐसे ही इसी कंटेनर में रहने दूं तो कोई ऐसा इशू नहीं। दिखाए गए पहले वाले रोज़र्स की तरह मुकम्मल तौर पे खूबसूरत सकुलेंट्स बन जाएंगे। ये देखें, कुछ की जो रूट्स हैं वो सिर्फ टॉप पर ही हैं, ये देखें सुपरफिशियल ही पड़ी हुई हैं बिल्कुल बस। और ये अपनी जो है अभी तक न्यूट्रिशनल नीड अपनी मदर लीव से ही हासिल कर रही हैं। लेकिन कुछ सकुलेंट्स ऐसे हैं, मदर लीव मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है और उन्होंने अपनी जगह मिट्टी के अंदर बना ली है। कुछ रोज़र्स जो हैं इस तरह के भी हैं, जैसे ये रोज़र्स मुकम्मल तौर पे ये देखें लीव ख़त्म हुई है, लेकिन ये अच्छी खासी अपनी रूट्स बना चुका है। इस किस्म के रोज़र्स जो हैं ये भी सुपरफिशियल नहीं है, लेकिन इसको अगर मैं ना भी निकाल के सेपरेट कंटेनर दूं तो ये मुकम्मल तौर पे दिखाए गए पहले रोज़र्स की तरह खूबसूरत सी शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब जो बिल्कुल सुपरफिशियल है, जिन्होंने ज़मीन में जगह भी नहीं बनाई और जिनकी मदर लीव्स भी ख़त्म हो रही हैं, उन तमाम को मैं इन कंटेनर से कलेक्ट कर लूँगी। ये देखें, कुछ ऐसी भी हैं जिनकी अभी प्रोपिगेशन स्टक हो गई है, क्योंकि मौसम गर्म है, बारिशों का सिलसिला, तो सिर्फ 2 बार बारिशें आई हैं और रुक गया और वहीं के वहीं स्टक उनकी ग्रोथ हो गई है। लेकिन कुछ रोज़र्स मुकम्मल तौर पे बेहतरीन हैं। ये मैंने एक कंटेनर लिया है। कंटेनर मैं आपको बता देती हूँ, एक ग्रोसरी आइटम जिसमें आते हैं आटा वगैरह, जो हमारे घर में आती है ग्रोसरी, उसको मैंने लीव कंपोस्ट से भर लिया था। बेस को उसकी टॉप से मैंने मुकम्मल तौर पे यूज़ किया है, लेकिन बेस से एक छोटा सा जो लेके मैंने पोर्शन, उसके अंदर मैंने लीव कंपोस्ट, किचन स्क्रैप जो अच्छे तरीके से ड्राई हो गया था, और साथ में गार्डन की थोड़ी सोइल मैंने डाल दी, फंगस ना लगे, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा इसके अंदर जो है वो किचन स्क्रैप का था और कम ही लीव कंपोस्ट का था। मैंने चंद एक एलोवेरा की जो प्लांटेशन के दौरान लीव्स बची थी, वो मैंने इस ही में डालना मुनासिब समझा। कुछ एंटी फंगल भी है और काफ़ी हद तक जो है हमारे कंटेनर को फिल भी कर देगी ये तमाम की तमाम लीव्स।
इस तरीके से करते हुए बहुत ही कम मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं प्लांटेशन के दौरान। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं मिट्टी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। प्लांटेशन के लिए मिट्टी ज़रूरी होती है, लेकिन ये जो हम इस तरीके से कंटेनर बनाते हैं, वेल ड्रेनेज सिस्टम भी बेहतर रहता है और हमारा पोट जो है मॉइस्ट रहता है। वाटर रिटेंशन जो है बेहतर रहती है, मॉइस्ट रहता है प्लांट। और जितनी सकुलेंट्स को नीड होती है पानी की, वो ले लेते हैं अपने इस सॉइल मिक्स के ज़रिए। डेली पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती सकुलेंट्स को, यहाँ तक कि शदीद गर्मी के मौसम में भी। हाँ, अलबत्ता टॉप लेयर जो है 1 इंच तक ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर हम इसको डेली भी पानी दे सकते हैं। इस तरीके से करते हुए अब मैं टॉप लेयर अच्छी सी मिट्टी की लगा दूँगी। मिट्टी में फिर जो है कंपोस्ट है, लेकिन जो मटेरियल है वो रफ़ नहीं है, इसके अंदर जो है सैंड भी शामिल है जो इसको बेहतरीन बनाएगी, और लीव कंपोस्ट भी थोड़ा फाइन है। इसके बाद जो टॉप लेयर है थोड़ी फाइन होती है, और कोशिश करूँगी जितने भी एलोवेरा की स्लाइसिस हैं मुकम्मल तौर पे कवर हो जाए, और जो स्क्रैप हमने किचन का डाला है वो भी अच्छे तरीके से जो मुकम्मल तौर पे कवर हो जाए, और सख्त कंकर वगैरह जो बहुत बड़ी साइज़ में है वो मैं निकाल दूँगी। हाँ, अलबत्ता हमेशा सकुलेंट्स के सोइल मिक्स में जो छोटे-छोटे कंकर वो मैं खुद से शामिल करती हूँ, वो इसी के अंदर रहने दूँगी, जो कि वेल ड्रेनेज सिस्टम के लिए बेहतरीन होगी। वैसे इसके अंदर वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर रहता है इस किस्म के सोइल मिक्स में। फिर से मैं टॉप लेयर अच्छी सी गार्डन सोइल की लगाऊंगी, ताकि अच्छे तरीके से जो है स्क्रैप कवर हो जाए। हमारी छोटी-छोटी जो रोज़र्स हमने लगाने हैं वो डायरेक्ट जो है किचन स्क्रैप पे या लीव कंपोस्ट पे जो है टच ना हो। याद रहे कंटेनर में जो है ड्रेनेज होल अच्छे से ज़रूर बनाने हैं, ताकि दोबारा से बारिश आने की सूरत में या पानी देने की सूरत में पानी मुकम्मल तौर पे रुका ना रहे। वेल ड्रेनेज सिस्टम आप देख भी सकते हैं, इसके अंदर जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी पानी की नीड इसको ज़रूरत है ले ले। और फिर भी मैं चेक करूँगी, अगर मैं देखूँगी कि वाटर रिटेंशन है तो मैं ड्रेनेज होल थोड़े बेहतर करके बड़े कर लूँगी। बहरहाल अभी ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा बेहतर ही है। इस तरीके से करते हुए जो लीव्स के साथ अटैच थी, सुपरफिशियल थी हमारी रोजेट्स, उनको मैं इस कंटेनर में लगा दूँगी, जिन्होंने ज़मीन में जगह नहीं बनाई थी या मिट्टी में जगह नहीं बनाई थी। इस तरीके से करते हुए लीव के थ्रू किसी किसी लीव में 1 और किसी किसी लीव में 3 रोज़र्ट्स हैं, और किसी लीव में सिर्फ 1। बस ये कुदरती तौर पे ही नेचर जिस तरीके से भी प्लांटेशन एक्सटेंड हो नेचर के थ्रू। और इस जो स्टेज पे मदर लीव्स ख़त्म हो रही है, झड़ रही है, तो हमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। बस इस तरीके से करते हुए थोड़ा सेपरेट थोड़ा यानी कि गैप देकर मैं प्लांटेशन को बेहतर कर लूँगी, ताकि इन सकुलेंट्स को अच्छी खासी साइज़ में बड़ा हो जाने की सूरत में मैं सेपरेट भी कर सकूं। इस स्टेज पर आमना ज़ैनब ने मेरा साथ दिया, और आमना ने भी, क्योंकि शाम का टाइम था, अंधेरा अच्छा खासा बढ़ रहा था, तो हम लोग जल्द अज जल्द ये प्लांटेशन मुकम्मल कर कर टेरेस गार्डन को छोड़ना चाहते थे। बहरहाल बहुत तेज़ी के साथ हम लोगों ने रोज़र्ट्स लगाए, और कंटेनर जो है अभी कम पड़ रहा था और रोज़र्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल अभी इनके अंदर कम से कम भी 1 से 2 माह 3 माह लग सकता है कि इनकी जो है ग्रोथ हो, और ये कंटेनर इनको बहुत छोटा पड़े। तो जब कंटेनर छोटा पड़ेगा उस सूरत में फिर हमें इनको मज़ीद अलग अलग पॉट देना पड़ेगा। बहरहाल जल्दी जल्दी हमने तमाम ही रोज़ेट्स इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए इसके अंदर लगा दिए, और इन तमाम की तमाम रोज़ेट्स की जो मदर लीव है तकरीबन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी। चंद एक जो लीव थी वो हम लोगों ने कोशिश की कि निकाल ही दें, और इस छोटे से बेस में एक ग्रोसरी बैग के हमने अच्छी खासी प्लांटेशन अपने सकुलेंट्स की कर ली। और इसके बाद भी मैं इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगाऊंगी, ताकि जिसको मुकम्मल तौर पे रूट्स ना टच हो सकें मिट्टी के साथ, सही सुपरफिशियल सी हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे एयर गैप या जितने भी ऐसी रूट्स जिनको मुकम्मल तौर पे मिट्टी की कवरेज नहीं मिली, अभी आप देख भी रहे होंगे चंद एक जो हैं रूट्स नज़र भी आ रही हैं रोज़ेट्स में से, तो मज़ीद मिट्टी जो है स्प्रिंकल करूँगी इसके बाद जब मैं तमाम को दे दूँ। ये देखें छोटी सी एक और है,
ये भी इसी के अंदर लगा दूँगी। कोशिश करूँगी तमाम की तमाम प्लांटेशन कर दूँ और ये बेहतर हो जाए सबकी कंडीशन। बहरहाल मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि एलोवेरा के स्लाइसेस मुकम्मल तौर पे जो है कवर कर लूँ। चंद एक अगर स्लाइसेस नज़र भी आ रहा है तो कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। कोशिश यही करनी चाहिए कि कवर कर लिए जाए और मिट्टी के ऊपर ही हम प्लांटेशन करें, रोज़ेट्स को रखें। इस तरीके से करते हुए मैं और मिट्टी मज़ीद स्प्रिंकल करूँगी ताकि अच्छी सी रूट्स जो हैं कवर हो जाएँ। और जितनी भी और इसमें टेंशन की बात नहीं है कि अगर रोज़ेट्स हमारे छुप रहे हैं, इस तरीके से फुली जो है कवर अगर हो भी जाए तो कोई नहीं, पानी देने के बाद ये अपनी जगह बेहतर कर लेंगे और एयर पॉकेट्स जो हैं, एयर बैग्स जो इसमें बन रहे हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे 1 से 2 बार पानी देने की सूरत में। और ये प्लांटेशन तकरीबन हमारी मुकम्मल हो गई है हमारे रोज़ेट्स की। और उम्मीद यही है कि अब कोई भी जो है रूट नेकेड नहीं रहेगी, तमाम की तमाम पर सोइल मिक्स हो बेहतर कंडीशन में आ जाएगी। इस तरीके से करते हुए तमाम प्लांटेशन मुकम्मल हुई। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।